ऐसे में एक और आंकड़ा जरा अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और देखिए ये जो एनिमेशन है ना, ये अब बिहार की नई पहचान है, नए बिहार की पहचान है, ये कहा जा सकता है। तो हम आंकड़े उसी पहचान के साथ लगातार दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, चमचमाती चौड़ी सड़कें, ये बिहार की पहचान है। गंगा के किनारे गंगा पथ बिहार की पहचान है। और हम गंगा नदी में तैरती नावों के साथ उन आंकड़ों को भी रख रहे हैं। और वोट परसेंटेज हमने आपको बताया। और देखिए, गंगा पर नया सेतु जो तैयार हुआ है, वो भी नए बिहार की पहचान है। और ये कई सालों से पेंडिंग था और इस बार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं। एनडीए को 121 से 141 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। और देखिए, बिहार की नई पहचान, पटना की नई पहचान, तस्वीर बदल दी है। आप एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं, इस बार अब उतरते हैं, तो आप पटना को एक नए रूप रंग में महसूस करने लगते हैं एयरपोर्ट से ही। यहीं से आपका जो मनोविज्ञान है वो बदल जाता है। ये पूर्णिया का एयरपोर्ट है विकास। ओके, ये पूर्णिया का एयरपोर्ट है। ऐसे कई एयरपोर्ट अब तैयार हो चुके हैं। चमचमाता चेहरा है, एक चीज आप मैं दिखा रहे हैं सुमित, वोट जरा दूसरे चेहरों पे होता है। आप जैसे ही चमचमाते चेहरों से बाहर निकलिएगा तो आपको पूरा सड़क पे अतिक्रमण दिखेगा और रोजगार ढूंढते बेरोजगारों का शहर पे अतिक्रमण नेगेटिव हो गए कैसे? कहीं से तो बदलाव की शुरुआत होगी ना। बदलाव तो हुआ है, छोटे छोटे बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं। बदलाव की तस्वीरें वही दिखा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जब श्री कृष्ण बाबू चीफ मिनिस्टर सुमित, मैं उसमें एक 52 प्रोजेक्ट नए लगा बिंदु था पर आपको आकर्षित करना चाहता हूं सुमित। तो वो बीच में गड़बड़ हो गया। तो चमकना खाली मत दिखाइए, आप देखिए, चमकने में गड़बड़ा आज से जाता है। 20 साल पहले देश में जितने एयरपोर्ट थे उतने अकेले बिहार में हो गए। ये भी तो एक सच्चाई है। नहीं, इतनी ये सच्चाई उतनी नहीं है, ये गलत है। अरे कितने एयरपोर्ट खुले आप? उनको बोलिए ना, अजीत जी को सब पता है। सुमित साहब, एक हफ्ते पहले मैं पूर्णिया एयरपोर्ट गया और एक तो देखने में चमचमाता हुआ लगता है, दूसरा मैं कम से कम 30-40 लोगों से मिला जिसने कहा कि भाई, अरे दरभंगा से आना पड़ता था इतना दूर, नहीं तो बागडोगरा से, अब पूर्णिया बन गया तो इससे बहुत फायदा हुआ। नहीं, कौन कह रहा कि नहीं हुआ है? मैं तो कह रहा हूं, ये खाली कह रहा हूं, चमकता चेहरा मत दिखाइए, थोड़ा अलग चेहरा भी का भी बात। हाँ, मतलब ये बात जरूर है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा हाई है। मेरा हम एक लोग जानते ही हैं। यहाँ पे मनोरंजन सवाल भारती था। कुछ बोल रहे हैं। जी बाबा बोलिए, आपकी आवाज आई। मैं वो जो एक डिबेट हम कर रहे थे कि क्या नीतीश बाबू जा सकते हैं आरजेडी में। देखिए, यहाँ पर जब आप यदि जेडीयू की अभी की राजनीति देखें तो जेडीयू में दो गुट है। एक गुट जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पार्टी कंट्रोल करते हैं। एक पिछड़ा का भी ग्रुप है जो एक्चुअली ये पार्टियां बनी थी, ओबीसी पार्टियां मेनली है ये, तो जिसके लिए दो प्रेशर ग्रुप बन गए। इन दो प्रेशर ग्रुप के बीच में जेडीयू में एक वहां कहें या टग ऑफ वॉर चल रहा है। प्रभाकर बताएंगे, बीच में जब टिकट बंटवारे का एक दिन था, एक रात में प्रभाकर याद है कितना हल्ला हो गया था कि नीतीश बाबू जो है वो आरजेडी के संपर्क में। तो ये अफवाहें हमें पटना में उस समय भी सुनाई दी थी। अभी स्थिति पर बाबा, अफवाह तो अफवाह होती है ना, लेकिन ये खबर कॉन्क्रीट तो नहीं बन पाई ना, ये तो अफवाह ही बन के रह गई। दो गुट वाली बात तो सही है। ये भी सच्चाई है कि जब नीतीश बाबू ने पलटी मारी, लेकिन उस तो वक्त भी अफवाह हुआ ना, छोड़िए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई। ये भी सच है। लेकिन इस बात ये बातें हैं, मेरी ये बातें चिंता, पॉलिटिकल मेरी चिंता ये है कि एक तो हम काउंट भूल जाएंगे कि ये कितनी बार होगा ये जब पलटी मारेंगे, और दूसरा मैं इस चिंता में हूँ कि बोलेंगे क्या इस बार वो, मतलब वो क्या कारण देंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ, नीतीश पलटते तो बाकी भी तो पलटते हैं, ये आप लोग बोलते क्यों नहीं? अरे बाबा, इस चीज को भी समझिए प्रभाकर। जब हम लोग पटना में घूम रहे थे, अपना वो बस वाला शो कर रहे थे, वहीं जहां अपने हमको चाय पिलाने ले गए, वहां खड़े दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अगर 2 बार पाला बदला तो बिहार के विकास के लिए बदला, बिहार के भले के लिए बदला। अपना उन्होंने क्या ले लिया, कौन सा फायदा उठा लिया? वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, तो यही इस बार भी बोलेंगे अगर बोलने की नौबत आई कि अगर हम बिहार के भले के लिए पाला बदल रहे हैं। बिहार में तो ये भी बोलते हैं ना कि बिहार में तो ये भी बोलते हैं कि वोट किसी को दीजिए मुख्यमंत्री तो नीतीश से बाबू बनिए। ये ऐसे चुटकुले, ऐसे मीम खूब चले इस चुनाव में। ऋषि मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे पाले में है नीतीश कुमार। देखिए, सिकता आप क्या कह रही हैं? सिकता आपकी आवाज नहीं आई, सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही थी, मनोरंजन से ही आगे मैं बात बढ़ा रही थी कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो जेडीयू
से कनेक्ट करते हैं, नीतीश कुमार से कनेक्ट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता किस पाले में है वो, उनके लिए नीतीश ही है और नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये शायद बिहार की एक हकीकत उनके भी है। लॉयलिस्ट एक और जो और ये पन्ना बहुत है बड़ी बिहार की USP है राजनीति कि का, वो नीतीश यही है। सबके ऐसी छवि गढ़ लेना कि आप पे कोई दोष भी नहीं मर पा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल सही बात है। जब राजनीतिक गलियारों में यहाँ दिल्ली में हम जरूर बात करते हैं कि उन्होंने पलटी मार ली, लेकिन बिहार की जनता में उसका कोई ज्यादा असर नहीं है। ये भी एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। ऋषि पहले बोले एक आप लाइन, बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं एक लाइन, सबका मुझे समय ये ले बार रहे बार हैं। बोलना बीच है। में रोकना सबका होगा समय ले रहे हैं, सतीश सतीश जी, बीच मैं में बोल रोकना रहा हूँ, होगा। अरे, समय एक बहुत बात कम आप है, लोग खाली समय बहुत नीतीश कम है। को- एक बार दर्शकों के सामने फिर से आंकड़े रख देते हैं और शो खत्म होने की बारी है। सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन आंकड़े देखिए आपके सामने हैं। एक्सिस माई इंडिया के एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 98 से 118 सीटें, जन स्वराज को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े हैं जो सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त दिखाते हुए एनडीए को 43% वोट शेयर जाता हुआ, महागठबंधन को 41% वोट शेयर जाता हुआ और जन स्वराज को 4%। ये सीटों में तब्दील होगा कि नहीं देखना होगा, लेकिन ये इस वक्त बिहार के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं एक्सिस माई इंडिया, वही आ एनडीए रहा, फिर से 121, आया, 141, 141, महागठबंधन 98 से 118, जन बड़ा स्वराज मार्जिन है। 0 से 2। अच्छा आजकल इतना इन आंकड़ों को तब्दील होते हुए आप देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन एनडीटीवी पर सबसे तेज नतीजे आपके सामने सुबह 6 बजे से लगातार। हम आपको बता दें कि हमने अभी 2 दिन जो चर्चा की है एग्जिट पोल पे चर्चा हुई है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। एग्जैक्ट रिजल्ट परसों 14 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारी बड़ी कवरेज शुरू होगी और 7 बजे के बाद से 8 बजे के बाद से माफ करिएगा किसी भी पल आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे।